गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस सर। चलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वन शॉट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें अल्डिहाइड की तो बेसिकली अल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड इज नथिंग बट सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक साइड में आपका एच होना चाहिए, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, एंड अल्डिहाइड जो है आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल का अगर एक बार ऑक्सीडेशन करें, विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। प्राइमरी अल्कोहल का एक बार अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, सो दे आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ डैश अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, यू विल गेट एन अल्डिहाइड। अगर आपके पास में कीटोन की बात करें तो कीटोन जो होते हैं उसमें दोनों में से कोई भी साइड में एच नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी साइड में एच नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और कीटोन के केस में ये हमें मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर एक बार ऑक्सीडेशन करें, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, देन दिस विल गिव यू अ कीटोन। इससे आपको मिलेगा कीटोन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ एच। और ये बेसिकली अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से मिलते हैं। अल्डिहाइड का फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसका दो बार ऑक्सीडेशन कराएंगे, फर्स्ट टाइम तो अल्डिहाइड मिलेगा और फिर सेकेंड टाइम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो दे आर सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बो अपना 1 डिग्री अल्कोहल. So aldehydes are first oxidation product of primary alcohol, ketones are first oxidation product of secondary alcohol, and carboxylic acids are first oxidation product of aldehyde, but second oxidation product of 1 degree alcohol. आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें बच्चों अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को एक साथ में सिखाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से सीखेंगे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तो सबसे पहला मेथड है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 तो हमें पहले तो मिलता है अल्डिहाइड। बट अल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन एंड दे इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 डिग्री अल्कोहल on first oxidation gives aldehyde, but aldehydes are very sensitive to oxidation and they get converted into carboxylic acid. But if you want to stop the reaction at if you want to stop the reaction at aldehyde stage only, आपको aldehyde पे ही reaction को रोकना है, then you can use PCC और PDC। इसको बोलते हैं pyridinium chlorochromate और pyridinium dichromate, and then their reaction will stop only at aldehyde stage। तो अगर आपको रिएक्शन को अल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है देन यू कैन यूज पीसीसी या फिर पीडीसी, आप यूज कर सकते हो। बराबर है, अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल यूज किया, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं देन यूल गेट अ कीटोन। तो आपको हमेशा कीटोन मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है। अगर आपने यहाँ पे पीसीसी पीडीसी भी यूज किया तो भी चलेगा 2 डिग्री अल्कोहल में, तभी भी आपको कीटोन ही मिलेगा। सेकेंड मेथड आता है बच्चों बाय डीहाइड्रोजिनेशन, ये हमने कल पढ़ा था, कॉपर एंड 573। बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल वी कैन यूज कॉपर और सिल्वर एट 573 केल्विन। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, 1 डिग्री अल्कोहल इट विल गिव यू एन अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल गिव यू अ कीटोन। बराबर है,
और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाती है। इसमें कोई साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं है इसमें, याद रखना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। दिस इज यूजिंग डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज नॉट रिमूवल ऑफ वाटर, दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल विल गिव अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल गिव कीटोन, 3 डिग्री का होता नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, थर्ड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है बच्चों ओजोनोलिसिस, ओजोनोलाइसिस। हम लोग ने ओजोनोलिसिस पढ़ा था, याद है? डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या यूज किया था, याद करो? जी। ZnN, बोलो। O2 CH3। हाँ, सेकेंड स्टेप में हमने क्या यूज किया था, याद करो बच्चों? फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने बच्चों क्या यूज किया था? O3 and CCl4 था, और सेकेंड स्टेप में हमने यूज किया था ZnNH2O। ठीक है। हाँ, फर्स्ट स्टेप में हमने O3 and CCl4 यूज किया था, और सेकेंड स्टेप में हमने यूज किया था ZnNH2O। फिर हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। इस टाइप से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी अल्कीन चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद में सेकेंड मेथड आता है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। सेकेंड इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे, और अल्काइन का अगर हम लोग हाइड्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग ने ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुचरॉव्स रिएक्शन, अगर आपको याद है तो। 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, R, यहाँ पे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका अगर टॉटोमर्स बनाएंगे तो टॉटोमर्स में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ये कीटोन बन जाएगा। तो याद रखना, ये आपका क्या है बच्चों, अल्काइन है। एक चीज दिमाग में रखना बच्चों, दुनिया का इकलौता ऐसा अल्काइन है जिसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन दुनिया का इकलौता, द ओनली अल्काइन, द ओनली अल्काइन जिससे आपको मिलता है बच्चों अल्डिहाइड। बाकी जितने भी अल्काइंस है, ऑल अदर अल्काइंस, ऑल अदर अल्काइंस विल ऑलवेज गिव व्हाट, कीटोन। उससे हमेशा कीटोन ही मिलेगा। तो दुनिया का इकलौता ऐसा कंपाउंड अल्काइन है जो आपको क्या देता है, अल्डिहाइड। बाकी सब के सब क्या देंगे आपको, कीटोन देंगे। नेक्स्ट मेथड आता है बच्चों, आप लोग ने नाम सुना होगा बहुत बार, रोजनमंड रिडक्शन। याद करो, रोजनमंड रिडक्शन। अगर हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ H2 N-PD on BaSO4, then this compound will get converted into benzaldehyde। ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार इसका रिएजेंट ही पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिएक्शन, गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। ठीक है। अब ये गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन क्या होता है? अगर हमारे पास में बेंजीन है, इट इज अ फेलियर ऑफ रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। CO and HCl का रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू अगेन योर बेंज अल्डिहाइड। ये भी आपका बेंज अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। इससे भी अल्डिहाइड बना। बच्चों कीटोन्स बनाने के बहुत कम मेथड्स हैं, इसलिए कीटोन्स को बाद में अलग से भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने टोटल कितने मेथड्स पढ़े, 5। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लेते हैं हमारे पास टोलुइन है, ये बेंजीन है, इधर है आपका CH3। इसका रिएक्शन किया Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, एच न्यू के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन है, यहाँ पे CH2 आएगा, और यहाँ पे Cl आएगा।
अगर मैं इसका एक और बार रिएक्शन कर दूं Cl2n H न्यू के साथ, देन दिस विल बी CH हो जाएगा, और यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे भी Cl आएगा। एक कार्बन के ऊपर दो दो Cl है, जेमिनल हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड, एनसीईआरटी स्टेटमेंट। और इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, ठीक है, NaOH या सिंपली वाटर, तो इस कार्बन के ऊपर दो दो क्या आ जाएंगे, OH। और एक कार्बन पे दो दो OH आ सकते नहीं है। इमीडिएटली इट विल लूज वाटर एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज योर साइड चेन क्लोरीनेशन। इससे भी हमें बेंजीन से मतलब टोल्यूइन से क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ये एक मेथड हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंथ मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, इसमें बच्चों हमारे पास दो मेथड है। वन इज एटार्ड रिएक्शन, नाम सुना होगा हमने, इसका नाम क्या है, एटार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ टोल्यूइन, और टोल्यूइन का रिएक्शन हम लोग करते हैं CrO2Cl2 के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और अगर हम लोग CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज एटार्ड रिएक्शन। इसका एक और भी रिएक्शन है जिसमें हम लोग टोल्यूइन ही लेते हैं और उसका रिएक्शन करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, CrO3 एन एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में यहाँ पे जो आपका टोल्यूइन है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CHO। समझा सबको, ये आपका CHO में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। तो ये भी आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, बेंज अल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों मेथड्स हो गए बच्चों। उसके बाद आता है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ने नाम सुना रहेगा स्टीफन्स रिडक्शन बच्चों, एंड दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल और एस्टर से बनाने का मेथड है, और इसका नाम है स्टीफन्स रिडक्शन। बच्चों दोनों केस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर मेरे पास ये नाइट्राइल है और अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं SnCl2 and HCl के साथ, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे RCH डबल बॉन्ड NH, और इसको बोलते हैं इमाइन, ठीक है। इमाइन का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस, देन दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन का क्या नाम है, स्टीफन्स रिडक्शन। इवन एस्टर, एस्टर का अगर हम लोग रिएक्शन करें, जैसे एस्टर का रिडक्शन करें, इसमें एक रिएजेंट आपको याद होगा शायद, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस केस में बच्चों वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्डिहाइड बनाने के बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है, बट कीटोन्स बनाने के मेथड्स कम है। तो हम लोग कीटोन्स बनाने का भी कुछ एक आध मेथड देखते हैं एक्स्ट्रा। आप लोग ने नाम सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और एक होता है अल्काइलेशन। तो मान लेते हैं हमारे पास ये बेंजीन है, और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आपका जो कंपाउंड बनेगा, इट विल बी अ कीटोन बिकॉज इट इज असाइलेशन। ये हो गया आपका कीटोन बनाने का एक मेथड। और एक कीटोन बनाने का मेथड है बच्चों, अगर हम लोग रिग्नार्ड रिएजन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, रिग्नार्ड रिएजन, और हम लोग नाइट्राइल्स लेते हैं, नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजन, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजन। व्हाट इज नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ग्रिग्नार्ड रिएजन का क्या फॉर्मूला आता है, R-MgX। तो ये जो R' है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये इधर से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो RC R' डबल बॉन्ड NMgX, कंपाउंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R' आएगा, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कीटोन। तो ये भी एक कीटोन बनाने का क्या हो गया, नया मेथड हो गया, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड
ग्रिग्नार्ड रिएजन। तो बच्चों कीटोन बनाने के लिए हमने दो एक्स्ट्रा मेथड्स पढ़े, तो टोटल हमारे पास हो गए 10 मेथड्स। ठीक है, सबसे पहला मेथड एक बार रिवाइज करते हैं। Oxidation of alcohol, 1 degree alcohol on oxidation gives aldehyde and further oxidation gives carboxylic acid. But if you want to stop the reaction at aldehyde, then you can use PCC or PDC. 2 degree alcohol will gives a ketone. Dehydrogenation of alcohol in the presence of copper or silver at 573. 1 degree alcohol gives aldehyde and 2 degree alcohol gives ketone. From hydrocarbons, ozonolysis, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ना होता है हमको। ठीक है, उसके बाद में अल्काइन जो है, अल्काइंस 1 डिग्री 1% HCSO4 एंड 40% एस्टोसोफोर, आपको कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होगा और इससे कीटोन भी मिल सकता है और अल्डिहाइड भी मिल सकता है। दुनिया में एक ही ऐसा अल्काइन है जो अल्डिहाइड देता है, बाकी सब कीटोन देते हैं, और वो है एसिटिलीन। रोजनमैन रिडक्शन में H2N PDBSO4 यूज करता है। गैटरमैन कॉच रिएक्शन में CON HCl यूज करते हैं। साइड चेन क्लोरीनेशन में बच्चों याद रखना, बेंजल डाइक्लोराइड बनता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस में बेंजल्डिहाइड बनता है। एटार्ड रिएक्शन में CrO2 Cl2 यूज करते हैं और CHO में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं तो पहले इमाइन बनता है, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन्स रिडक्शन। इसका नाम है बच्चों स्टीफन रिडक्शन, याद रखना। ठीक है, डायबल एच का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और उसके बाद में है सिर्फ आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ग्रिग्नार्ड रीजन, इससे भी हमें कीटोन नहीं मिलेगा। दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी नेक्स्ट आता है बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज जो अल्डिहाइड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है। फिर आप कोई भी अल्डिहाइड चलेगा, बट फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले, फिर आता है आपका अरोमेटिक अल्डिहाइड, फिर आता है आपका कीटोन, फिर एक साइड में अराइल और दूसरे साइड में अल्काइल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 2। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग किसका किसका करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O है। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं HCN के साथ बच्चों, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे O का H आ जाएगा। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, एंड साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे पहला रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं अगर नंबर 2 पे, तो वो है हमारा सेकेंड वाला, और उसका नाम है बच्चों NaHSO3। और अगर NaHSO3 करेंगे तो यहाँ पे ये भी कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा SMA, SO3Na। और ये बच्चों प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट होने के बाद इसको सेपरेट करके अपन वापस हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये याद रखना, प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं इस मेथड को। उसके बाद में आप लोग ने नेक्स्ट पढ़ा होगा बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो सुनो। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ RMgX के साथ, RMgX के साथ, बराबर है, तो आपको यहाँ पे R, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे R आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे O और MgX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो डेफिनेटली दिस विल गिव यू एन अल्कोहल। बच्चों इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको कवर करके देता हूँ, ध्यान देना। दुनिया में एक ही ऐसा अल्डिहाइड है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इकलौता ऐसा अल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, किसके साथ में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में आपको देता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या देता है? 1 डिग्री अल्कोहल। दुनिया के जितने भी अदर अल्डिहाइड है, अदर अल्डिहाइड, दे ऑन रिएक्शन विद RMgX गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। और दुनिया में जितने भी कीटोन है, जितने भी कीटोन है, ऑन रिएक्शन विद RMgX गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। उसके बाद में एक और एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, और उस एडिशन रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल के साथ, तो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, अल्कोहल के साथ अगर इसका रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होगा पहले ओ एच रहता है और इधर ओ आर होता है। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, अगर वो अल्डिहाइड से है तो। और इसका एक दूसरा नाम भी है हेमी कीटल, अगर वो कीटोन से है तो। अगर मैं इसका फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता हूँ और वापस से, तो यहाँ पे ओ आर आ जाएगा और यहाँ पे भी ओ आर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल, या तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं कीटल। ठीक है, अगर इसमें आपने साइक्लिक यूज किया, जैसे ये वाला, किसी ने अगर ये वाला यूज कर लिया, तो आपका जो अल्डिहाइड या कीटोन है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल। ये आपका साइक्लिक एसिटल हो जाएगा, या तो फिर इसको साइक्लिक कीटल भी बोलते हैं। बच्चों, सबको आवाज आ रही है? बोलो यस और नो। यस सर। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक जितना सिखाया मैंने? यस सर। बच्चों देखते यस हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों नंबर 2 पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद आता है रिडक्शन। ठीक है, और सबको पता है रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी रिडक्शन बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट रिडक्शन और एक होता है पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन के दो तरीके बेटा, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है बच्चों वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में बच्चों वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर आपके पास में अल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास में कीटोन है तो वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बट कंप्लीट रिडक्शन में बच्चों वो सी डबल बॉन्ड हो है ना, सी डबल बॉन्ड हो, वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, ऐसा। अभी आप बोलोगे सर वो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, तो हम लोग एरो पे क्या यूज करते हैं, याद है किसी को? जिंक अमालगम के साथ और भी क्या था बच्चों, बोलो जल्दी बोलो, बोलो। जिंक अमालगम के साथ क्या था? HCl। वेरी नाइस, कॉन्सेंट्रेटेड HCl था। और इस मेथड का एक और ड्रॉबैक भी है, इट अफेक्ट्स अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, अफेक्ट्स अदर फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप को भी अफेक्ट करता है। वेराज इफ आई टॉक अबाउट वुल्फ किस्नर रिडक्शन, देन इसमें यूज करते हैं हम लोग NH2 बॉन्ड NH2, एंड सेकेंड स्टेप में भी यूज KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर हम लोग KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल और ये यूज करते हैं, तो यहाँ पे दूसरे फंक्शनल ग्रुप इधर अफेक्ट नहीं होते हैं। सो अदर फंक्शनल ग्रुप्स नॉट अफेक्टेड, यहाँ पे अदर फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट करते नहीं है। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन एक ही देता हूँ, दिमाग लगाते हैं, मान लेते मैं आपको साइक्लोहेक्सेनोन देता हूँ ऐसा वाला, और मैं अगर आपको बोलूँ कि इसका रिएक्शन करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बच्चों, इसका रिएक्शन करो जिंक अमालगम एंड HCl के साथ, इसका रिएक्शन करो NH2 बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन फॉलोड बाय KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, तो बताओ हर एक का आंसर अलग आएगा कि सेम आएगा बच्चों? इसमें तो बच्चों आपका अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल, और इन दोनों के केस में बच्चों वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। बस खत्म, इतना इजी था। दिस इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। रिडक्शन दो टाइप के होते हैं, पार्शियल भी और होते हैं कंप्लीट भी होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसमें अल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होता है। अल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव, अल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन, और इनका ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बट कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो अगर हमारे पास में कीटोन है,
कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में, कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने विगरस कंडीशंस प्रोवाइड किया, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास में ड्रास्टिक कंडीशन है, ठीक है, तो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपके पास ये कीटोन है बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जब आप ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हो, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे आएगा आर डैश। ये क्या किया बच्चों? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म उस साइड में होगा जहाँ पे कम अल्फा हाइड्रोजन है, कम अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और फिर क्या करना है बच्चों? सिंपल है, एकदम सिंपल, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, बस इतना सही कहानी है। आप बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, वो अल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा बच्चों? बोलो, बोलो, अल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा? सी एच ओ है, अल्डिहाइड होगा, बहुत अच्छे। अल्डिहाइड। और राइट हैंड साइड का जो होगा वो क्या होगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या अल्डिहाइड्स आर सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन है? हाँ। तो अल्डिहाइड अगर सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन है तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ड्रास्टिक कंडीशन में इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एग्जांपल्स लिख के समझाता हूँ। एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एसीटोन है, मान लेते हैं, अगर मैं एसीटोन को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देता हूँ तो डबल बॉन्ड कोई ना कोई एक साइड में तो आएगा, और अगर कोई भी एक साइड में आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ? ये डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और अगर ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH प्लस, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये CH2, इसको पता है फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड जो है इसमें दो दो अल्डिहाइड है, तो दोनों बार ऑक्सीडेशन होगा, और जब दोनों बार ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो बच्चों बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, और ये तो हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलते यहाँ पे CO2 प्लस क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, बराबर है। तो बच्चों CO2 और H2O बनने के लिए बच्चों आपको डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे होना चाहिए? 1 पे या 2 पे? वन पे। वन 1 पे। पे, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसलिए याद रखना, ऐसे कंपाउंड्स में हमेशा CO2 बनेगा। आपको एग्जाम में दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव यू CO2 गैस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ वाला करते हैं बच्चों, ये देखो मस्त क्वेश्चन लेता हूँ मैं, थोड़ा टफ है लेकिन देखते हैं, अच्छा लगेगा। हाई टेम्परेचर प्रेशर पे प्रोवाइड करूँ तो सबसे पहले ये कंपाउंड बनेगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, और अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा बताओ? बोलो प्रोडक्ट। यहाँ पे H है ना, तो यहाँ से शुरू करते हैं, बताओ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है? OH है। फिर ये देखो, ये CH2 नंबर 1 2 नंबर 3 नंबर 4, तो यहाँ पे आएगा आपका CH2 चार बार, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ पे H है, हाँ, तो ये हो जाएगा H। बट हमको पता है कि दैट अल्डिहाइड्स आर सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन, दे विल इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू डैश एसिड बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, हो गया। तो ये तो आपका एडिपिक एसिड हो गया बच्चों, पॉलीमर चैप्टर का कौन सा एसिड? एडिपिक एसिड। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका रिडक्शन, हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर हम बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन की, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन को बच्चों आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी किसी का फ्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का, ब्रोमोफॉर्म का, इन सब का कोई कलर होता नहीं है, जबकि आइडोफॉर्म का कलर क्या होता है बच्चों? येलो होता है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? हमारे पास में जो 2 मिथाइल कीटोन्स होते हैं, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे C डबल बॉन्ड होना चाहिए,
ऐसा, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं I2 एंड NaOH के साथ, कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में I2 और NaOH नहीं देते, NaOI भी दे देते हैं, both are one and the same, then this compound will get converted into iodo form, और इसका बच्चों कलर होता है येलो। क्या कलर होता है? येलो, याद रखना। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडो फॉर्म टेस्ट। आइडो फॉर्म टेस्ट के लिए बच्चों कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर किसी अल्डिहाइड या कीटोन में C डबल बॉन्ड O, इस वाला ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, ये लेकिन अल्डिहाइड या कीटोन ही होना चाहिए। हाँ? अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें ये होता है, वो पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट दिखाएगा। दुनिया का इकलौता ऐसा अल्डिहाइड है, इकलौता अल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है, इकलौता अल्डिहाइड, ओनली अल्डिहाइड, दुनिया का इकलौता अल्डिहाइड जो ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है वो है एसिड अल्डिहाइड। तो एसिड अल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। उसके बाद में कभी अगर ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड कहीं पे दिख जाए, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड, तो ये वाले जो सेकेंड नंबर पे होते हैं ना Cl, वो भी टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि Cl है तो बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, और अगर वो OH में कन्वर्ट हो गया तो आयोडीन के प्रेजेंस में उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू सेकेंड नंबर पे C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर कोई कंपाउंड पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब या तो उसके अंदर ये वाला ग्रुप है या तो उसके अंदर ये वाला ग्रुप है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बच्चों, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन हमने पता है 2-3 बार क्वेश्चन सॉल्व किया। अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन अगर दिखाना तो अल्फा पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बच्चों? दो। 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। दो। बराबर कितने होने चाहिए बेटा? 2। तो अगर आपके पास में अल्डिहाइड या कीटोन है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल हमको एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ना है अभी। और सेकेंड मॉलिक्यूल का जो ग्रुप है वो ऐसा है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। आपको इसको इसी तरीके से लिखना है बच्चों। इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओ निकाल लेना है और यहाँ से अल्फा से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं बस। याद रखना है, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। जैसे ही ये आप रिमूव करोगे ना, इसलिए तो बोलते हैं ना 2 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहाँ पे क्या बचेगा? CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और अ कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और अ कीटोन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन होती है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और ये इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन कभी दिखाएगा नहीं। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, मान लेते मेरे पास में एसिड अल्डिहाइड है, ये एसिड अल्डिहाइड है, बस इतना से ही देंगे आपको एग्जाम में, और एरो पे लिख के दे देंगे OH माइनस, बाकी कुछ भी नहीं लिख के देंगे, बस इतना से ही लिख के देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के लिए कि जो मॉलिक्यूल है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में। जो बच्चा इसको याद रखेगा, अल्डोल में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं उसको। ये देखो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ऐसे लिख देगा, लिख दिया। अभी उसको पता है कि यहाँ पे CH3 आएगा, फिर उसको मालूम है ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के 2 ही हाइड्रोजन को वो O के सामने रखेगा, बाकी वो हटा देगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या जरूरत है अभी बताओ? नेक्स्ट यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से H2 निकलेगा। तो अभी यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और H, हो गया खत्म, प्रोडक्ट डन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2 प्रोडक्ट दे देंगे, मतलब 2 रिएक्टेंट दे देंगे, एसिड अल्डिहाइड भी देंगे और एक मान लेते हैं आपको एसीटोन भी दिया है। तो इसको अल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोलते बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बताइए इसके कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे बेटा? 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे। कैसे? इसको नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? AA बन सकता है, AB बन सकता है, BA बन सकता है और BB बन सकता है। समझा? तो टोटल कितने प्रोडक्ट होंगे? 4। इसमें आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि इसमें से कौन मेजर है कौन माइनर है। आप लोग इन चारों प्रोडक्ट बनाने के लिए ये वाला ट्रिक ही यूज करना, ठीक है? दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे बेचारों के पास, वो क्या करेगा? वो सिखाता है कैनिजरोज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चों? कैनिजेरो रिएक्शन। अब ये कैनिजेरो रिएक्शन क्या होता है?
कैनिजेरोज रिएक्शन इज शोन बाय दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करता है, 50% KOH या तो NOH। स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने का रीजन ये है कि वो की रिएक्शन बच्चों बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या भी बोलेंगे बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मान लेते हैं हमारे पास अल्डिहाइड है। क्या है ये? अल्डिहाइड। और अगर आपने एरो पे लिख दिया 50% KOH या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, तो एक का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बट मीडियम बेसिक है तो ओके आएगा, और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा, और इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी कार्बन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं रिएक्शन। लेकिन इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसमें OK प्लस बेंजीन के ऊपर CH2NOH हो जाएगा। इसमें याद रखना बच्चों, दोनों अगर अलग अलग रहेंगे तो क्रॉस भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं नंबर 7, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आपका जो बेंजल्डिहाइड या जो कीटोन वाला पार्ट है, ऐसे C डबल बॉन्ड OH, ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो आने वाला ग्रुप रहेगा वो कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा। सपोज अगर मैं इसका नाइट्रेशन करवाता हूँ तो नाइट हाँ सॉरी, मेटा मेटा मेटा, माई मिस्टेक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पे आएगा, तो यहाँ पे नाइट्रेशन कहाँ पे जाएगा? NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका पूरा का पूरा कौन सा टॉपिक था? अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आपका पूरा अल्डिहाइड एंड कीटोन है। अभी इसके बाद स्टार्ट होता है बच्चों कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी सिंपल बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसमें एक चीज याद रखना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको MCQs के लिए पूछते हैं। बाकी तो IUPAC नॉमेनक्लेचर वो सब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। CH2N टाइम्स, यहाँ पे आएगा आपका COH, यहाँ पे COH, N का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ओम्स गैप्स। ठीक है, O का मतलब ऑक्सैलिक एसिड है, M का मतलब मेलोनिक एसिड है, S का मतलब सक्सिनिक एसिड है, G का मतलब ग्लूटारिक एसिड है, A का मतलब एडिपिक एसिड है, P का मतलब पीमेलिक एसिड है, और S का मतलब सुबेरिक एसिड है। सुबेरिक एसिड है। ठीक है, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए दिया मैंने। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे, और वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड जो है, सबसे इजी मेथड यही है सबसे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे इजी मेथड है बच्चों। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, कि हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल gives carboxylic acid, and aldehyde also on oxidation gives carboxylic acid. सेकेंड मेथड बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस। पूरे क्लास को पता होना चाहिए ड्राई आइस क्या होता है। बोलो, व्हाट इज ड्राई आइस बच्चों? सॉलिड कार्बन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो मान लेते हैं मेरे पास ड्राई आइस है, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं RMgX के साथ, तो ये R यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डैश ईथर, ड्राई ईथर, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O OMgX आएगा। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं देन दिस विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग
कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी रिएक्शन, बट इसके अंदर बहुत सारा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस, अगर आपके पास में, आई रिपीट, एसिड हलाइड है, अगर आपके पास में अमाइड है, अगर आपके पास में एस्टर है, अगर आपके पास में एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड ऐसा, ठीक है, इन सब में, और अगर आपके पास साइनाइड भी है, साइनाइड भी चलेगा, इन सब के अंदर डोंट वेस्ट योर टाइम, इन सब का अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोलिसिस, देन दिस विल यू गिव यू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस खत्म, सिंपल, कोई टाइम वेस्ट की बात ही नहीं बच्चों, याद रखना। इन सब में क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे एक और मेथड है बच्चों, याद करो, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, व्हाट इज अल्काइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या, CH3, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ डैश KMnO4 एंड H+, तो मैंने आपको बोला था बच्चों, इसमें ट्रिक बताता हूँ, एक आरपी ट्रिक याद रखना। इसमें है ना, ये रिएक्शन होने के लिए ना, यू शुड हैव बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर आपके पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो आप ये रिएक्शन ही नहीं शो करोगे। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ पहले कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, बाकी सब भाड़ में गया, ठीक है। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है और इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, देन दिस विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन मिनिमम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो इसलिए बच्चों जो टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन है, टर्ड ब्यूटाइल, जैसे यहाँ पे CH3 ये वो रिएक्शन दिखा ही नहीं सकता। समझा? तो ये हो गया आपका अल्काइल बेंजीन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबको पता है बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव डैश नेचर, एसिडिक या बेसिक बच्चों, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, अगर मैं इनका रिएक्शन करूं सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तभी भी इसका रिएक्शन होगा। इफ आई रिएक्टेड विद NaOH, तभी भी इसका रिएक्शन होगा। और अगर मैं इसका रिएक्शन करूं NaHCO3, जो कि वीक एसिड है बच्चों, जिसके साथ फिनॉल भी रिएक्शन करता नहीं है, उनके साथ में भी, इन सब में इट विल गिव यू RC डबल बॉन्ड ONA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, RCOH ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो एसिडिक नेचर क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, pKa क्या हो जाएगा, कम, और Ka क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, pKa क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और Ka क्या हो जाएगा, कम। तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मेरे को किसी ने पूछा कि ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड CH3CH2COOH है ना, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड का मुझे एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, तो बच्चों Cl तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और CH3 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बच्चों एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का। तो इसका फर्स्ट का pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सेकंड का pKa ज्यादा हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट,
नंबर 2 पे ऐसी रिएक्शन जिसमें RCOOH ये वाला बॉन्ड टूटता हो। बोलो, RCOOH कौन सा वाला बॉन्ड, इधर लिखना पड़ेगा अलग से, रुको, ये वाला बॉन्ड जिसमें टूटता है, ऐसी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो सुनो, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस कौन सी है, RCOOH, इसका रिएक्शन अगर मैं कर दूं B2H6 के साथ फॉलोड बाय H2O2N और या फिर H2ONOH माइनस, ऐसे, ठीक है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू RCH2OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, समझा। लेकिन बच्चों इसमें तो ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, आपको दूसरा रिएक्शन देखना पड़ेगा, रुको। आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला OH बॉन्ड तोड़ना है ना, तो इसके लिए तो दूसरी रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले H2ONH+ हीट का साइन, डिहाइड्रेशन, और अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करूंगा तो मुझे एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा, बराबर है। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं अल्कोहल के साथ, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये तो बन जाएगा आपका एस्टर। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ PCl3 के साथ या फिर PCl5 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो फिर SOCl2 के साथ, देन दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू RC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे Cl आ जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो पहले हमारे सॉल्ट मिलेगा, फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करके RNH2 बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3 हमारा, अच्छा एक मिनट, मैंने वो ट्विटर बैच में तो भेजा ही नहीं लेक्चर। रुको 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 रुको। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटना है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन, इसमें सबसे पहले रिएक्शन आती है बच्चों आपका, एक मिनट रुक जाए, सबसे पहले रिएक्शन आएगा आपका RCOOH, या तो फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें ये इन्वॉल्व हो। इसमें बच्चों हम लोग B2H6 एंड THF पढ़ेंगे, followed by H2O2 and OH minus. This will get converted into RCH2 and OH. This is 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें तो बच्चों ये बॉन्ड नहीं टूटा है, बट एक्स्ट्रा रिएक्शन है। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ NaOH एंड CaO के साथ, किसी को याद है ये रिएक्शन बच्चों, हमने अल्केन चैप्टर में पढ़ी थी। अगर मैं इसका डीकार्बोक्सिलेशन करूंगा तो मुझे अल्कोहल मिलेगा। उसके बाद एक और रिएक्शन पढ़ी थी, अगर याद है तो आपको, NaOH एंड इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवे। तो बच्चों कोलवे में तो कपलिंग रिएक्शन है, R और R बन जाएगा, समझा सबको। उसके बाद में नंबर 4 आता है बच्चों HVZ रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है हेल बोलार्ड जेलिनिस्की रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है बच्चों, अल्फा हेलोजिनेशन। जैसे हमारे पास R है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COH है। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ या Br2 के साथ, तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये वाला हटना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे कायरल सेंटर भी आ जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलिनिस्की रिएक्शन, HVZ फुल फॉर्म। उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल रिंग सब्स्टिट्यूशन। अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड है और ये भी बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, नाइट्रेशन करेंगे तो बच्चों यहाँ पे COH और यहाँ पे क्या आएगा NO2, ठीक है। और फिर अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ Br2 एंड
FeBr3 या FeCl3 किसी के साथ भी कैटलिस्ट हो तो भी यहाँ पे मेटा पे आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? आएगा बेटा मेटा पे NO2 ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप आएगा और यहाँ पे इसमें ब्रोमीन ग्रुप आएगा। दिस इज योर कंप्लीट डैश अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पेज से क्या क्या पढ़ा हमने। ये देखो, सबसे पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Aldehydes are first oxidation product of primary alcohol. Ketones are first oxidation product of secondary alcohol. Carboxylic acids are second oxidation product of primary alcohol and first oxidation product of aldehyde. Methods of preparation: oxidation of primary alcohol. aldehyde पे रोकना है तो PCC और PDC चलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल में भी अगर आपने PCC या PDC यूज किया तो आपका रिएक्शन कीटोन पे रुक जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल on dehydrogenation gives aldehyde and 2 डिग्री gives कीटोन। कॉपर या सिल्वर होता है 573 टेम्परेचर है। हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, फिर यहाँ पे अल्काइन से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, कुछ रोज रिएक्शन। नेक्स्ट आता है रोजनबर्ग रिडक्शन। इसमें H2N PDBSO4 यूज करते हैं। गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन CONHCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। साइड चेन क्लोरीनेशन बेंजल डाइक्लोराइड बनता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। एटार रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में स्टीफन्स रिडक्शन में हम लोग का इमाइन बनता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन। क्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन में गिव्स व्हाट? अपना अल्डिहाइड और कीटोन, नहीं कीटोन मिलता है इसमें। एंड नाइट्रल्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आल्सो गिव्स कीटोन। उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। HCN पढ़ा, NaHSO3 पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ा। उसमें याद रखना फॉर्मल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। ऑल द अदर अल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स व्हाट? 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटल हेमी कीटल बनता पहले, फॉलोड बाय अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और अगर एक और अल्कोहल ऐड किया तो हमको एसिटल और कीटल मिलेगा। रिडक्शन दो टाइप के होता है, कंप्लीट और पार्शियल। पार्शियल रिडक्शन में हमको अल्कोहल मिलता है और कंप्लीट रिडक्शन में कुल्फ किस्नर या तो क्लेमेंसन में हमको CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन में। ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड और अल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए रहता है तो इसमें इनॉल बनाने का फिर डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो। नेक्स्ट आता है बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों कौन कौन देता है? CH3 के बाजू में C डबल बॉन्ड हो या फिर CH3 के बाजू में CHOH होना चाहिए, या तो Cl भी चलेगा, वो NOH करके यूज हो सकता है। अल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट मॉलिक्यूल में से O निकालेंगे, सेकेंड के अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कैनिजरोज रिएक्शन। अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन विल शो कैनिजरोज रिएक्शन डेफिनेटली, और 50% KOH NOH यूज होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये सब इजी था। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल और अल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। Grignard reagent and dry is very very important. Then hydrolysis also gives कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हलाइड हो, अमाइड हो, उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये सब सबका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन तो पहले पता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी नहीं है तो काम होने वाला नहीं है। एसिडिक नेचर बच्चों सबको पता है, दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिक रहेगा और विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो डोनेटिंग रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा था, इसमें लास्ट में हम लोग ने HVZ पढ़ा। ये B2H6 का रिएक्शन बहुत कम जगह पे दिखता है बच्चों, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझा बराबर? अभी हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। एक मिनट है।
बच्चों सबको स्क्रीन दिख रहा है? बोलो। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? कार्बोनिल कंपाउंड, आवाज आ रही है सबको? Yes. चलो। कार्बोनिल कंपाउंड आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फैब्रिक्स है, फ्लेवरिंग एजेंट है, प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस, ये तो बच्चों अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड पे रोकना है गाड़ी, तो आपको पीसीसी या पीडीसी यूज करना पड़ेगा। द गेटरमैन कॉच रिएक्शन, इसमें से गेटरमैन कॉच कौन सा है बच्चों? चार ऑप्शन होने चाहिए, ये तो नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है। बोलो। पहला वाला ही। फर्स्ट रिएक्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट इन दिस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, याद करो, सॉरी, डाइबल एच है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों क्या बनेगा? सबसे पहले इमाइन बनेगा, इमाइन का हाइड्रोलिसिस भी किया हुआ है देखो नीचे, तो ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बच्चों? बेंजल्डिहाइड, इसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा, इसमें बनेगा, थर्ड में बेंजल्डिहाइड बनेगा क्या? यस, बोलो इस रिएक्शन का नाम बोलो। रोजन रोजन बहुत मैम। अच्छे हैं। फोर्थ वाला में नहीं बनेगा बेटा, फोर्थ में नहीं बनेगा क्योंकि ये क्लेमेंसन रिडक्शन है ना। CH2 जाएगा। हाँ, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम बोलो। स्टीफनसन ना। नेक्स्ट, ऑन ओजोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल? बच्चों, हेक्सेनल बोला है मतलब डेफिनेटली दोनों साइड में तो कुछ नहीं हो सकता, एक अल्डिहाइड बनना ही पड़ेगा, पर है ना। तो बच्चों यहाँ पे या तो आंसर क्या होगा? 5 हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन ना, ऐसा 6 कार्बन, 5 पे कीटो, 1 2 3 4 5, 5 पे कीटो, इसका मतलब डबल बॉन्ड के थोड़ा साइड में है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? 2 मिथाइल, 5 पे कीटो हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया, हेक्सेनल, हेक्सेनल मतलब CHO है ये बच्चों। ऐसा किस कंपाउंड से बनेगा बताओ? यहाँ का O और यहाँ का O ले लेते अगर अपन, तो बच्चों नंबरिंग करो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर रिंग बनेगा, जिसके सेकेंड नंबर पे CH3 होना चाहिए। बताओ ऐसा कौन सी जगह पे? देखो 1 2 3 4 5 6, इधर एक्स्ट्रा कार्बन हो गया ये, तो दोनों के दोनों बाजू बाजू में होना चाहिए बच्चों, है ना। एक अल्डिहाइड है लेकिन। मेरे हिसाब से ये आएगा शायद, देखो बराबर है क्या? यस। ये देखो यहाँ से शुरू करो, ये वाला यहाँ से, फिर इसके बाजू में वो आ गया, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर बाद में C के ऊपर H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सेकंड आएगा बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन? कौन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों, बताओ। न्यूक्लियोफिलिक मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है बच्चों? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, कार्बोनिल डेरिवेटिव, अमाइन रहेगा, अमोनिया रहेगा तो क्या बनेगा बच्चों? इमाइन बनेगा नहीं। कि नहीं बनेगा? वापस देखो रिएक्शन, ये तो को ना इमाइन दिया ना, इधर प्रोडक्ट नेम इमाइन, प्रोडक्ट नेम। बच्चों फर्स्ट में क्या आएगा बताओ? कार्बोनिल डेरिवेटिव, C और डबल बॉन्ड NH है सब वो आएगा। C और डबल बॉन्ड NH आ जाएगा और इमाइन बन जाएगा, C और डबल बॉन्ड NH। फिर बाद में यहाँ पे बच्चों इसको तो स्किप्स बेस बोलते हैं ना, ये 2 वाला आपका स्किप्स बेस है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? फोर्थ वाला राइट है, फोर्थ वाला राइट है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा? समझा सबको?
विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑरेंज प्रिसिपिटेट विद 2,4 डीएन बेस, मतलब अल्डिहाइड या तो फिर कीटोन होना चाहिए, बताओ। ब्यूटेन, टूओन, बाकी सब तो अल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, on heating an aldehyde with Felling's reagent, the reddish brown precipitate is obtained due to the formation of, रेडिश ब्राउन कलर जो आता है बेटा Cu2O की वजह से आता है, ठीक है, किसकी वजह से, Cu। और इसमें याद रखना कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O फॉर्म्स अ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 DH, इसका मतलब ये अल्डिहाइड या कीटोन है, कंफर्म है। gives yellow precipitate on heating with iodine in presence of NaOH, किसी को याद है ये रिएक्शन, बताओ। आयोडोफॉर्म। एक्सीलेंट, और आइडोफॉर्म टेस्ट यही दिखाएगा बच्चों, याद ये करो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा हम लोग को रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है बेटा, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट करता नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, BaOH ट्वाइस के साथ में इसका रिएक्शन करेंगे बच्चों, क्या होगा बताओ। ये बेस है ना, और ये आपका कीटोन है, तो बच्चों ये तो अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, और अगर अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और इसके अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन लेने हैं, बराबर। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे ढूंढो ऑप्शन। चलो फटाफट बताओ। बाद में हम उसमें वाटर भी डालते हैं। हम्म, पहले हम लोग को डायरेक्ट बनाना था क्या, पहले बताओ ये वाला कौन सा है वो बताओ, एक देखो। पहले वाला तो यही आएगा ना सर। एक्स वाला तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत है, ये भी नहीं आ तो सकता ना। हाँ हमारे को, सॉरी, इसमें तो आ सकता है ना, ये सर, वो तो, ये एक्स देखो ना। ऊपर वाला आएगा ना। हाँ नहीं रुको ना, मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो। इसमें OH कहाँ आना चाहिए, OH तो उधर ही रहेगा ना, इधर जिधर है उधर ही। तो बताओ आंसर कौन सा है, OH इधर आ जाएगा ना बाजू में, तो इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन 3 ना। कौन सा आंसर बेटर है बच्चों, बनाते चलो। और क्या, ये जो एक्स बनाना है ना वो कैसे बनेगा, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो CH2 - C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, CH3 और O के ऊपर माइनस, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, फिर यहाँ पे OH आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बराबर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बताओ क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा ना, बोलो। क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस में एक तो बच्चों अल्कोहल होना चाहिए और एक एसिड होना चाहिए, एक तो ये बेटर ऑप्शन है, और दोनों तो सेम नहीं हो सकता, ये भी सेम नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट आंसर कौन सा बेस्ट है बच्चों, बताओ। बोलो, फर्स्ट भी हो, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है ना। देखो, एसिड किसका बनेगा, आवाज आ रही है सबको, बोलो एसिड किसका बनेगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड का बनना चाहिए कि इसका, बेन बोलो। बेंजल जेट का बनेगा ना सर। अगर बेंजल्डिहाइड का बन रहा है तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका रिडक्शन होके ये हो जाएगा। क्यों ऐसा सर, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आज ही सिखाया था मैंने। फॉर्मल। तो H के ऊपर अटैक जल्दी होगा, तो इसके ऊपर H अटैक करेगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव पीके ऑर्डर बोले ना, जिसका पीके ज्यादा वो वीक एसिड हो जाएगा। सबसे वीक एसिड कौन है, आई थिंक इट इज एसिटिक एसिड या ऑप्शन 4, बोलो। 2 और 4 पास में आना चाहिए,
2 और 4 पास में, 2 और 4 पास में, ये 2 और 4 पास में, बोलो सबसे वीक होंगे 2 और 4, तो 2 और 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए, नहीं 2 और 4 सबसे ज्यादा आना चाहिए क्योंकि पीके पूछा है ना, बराबर। तो 2 और 4 सबसे आगे क्योंकि पीके सबसे ज्यादा होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? 2 सेकेंड और वन। 4 सेकेंड, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैच द रिएक्शन वन इन द कॉलम 2, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है? डाइबल एच वाली। ट्राइबल एच। ब्यूट टू इन टू इथेनॉल, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, सी का वन ना, सी का वन और ए का 2, हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड ना। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द अबव रिएक्शन, बताओ कौन सी रिएक्शन है, बताओ। NH2Z tends to add to the carbon atom of the carbonyl and group of aldehyde and ketone. The reaction is reversible and catalyzed by acid, बराबर है। The equilibrium favors the product formation due to the rapid dehydration of the intermediate and all of the above, बच्चों कौन सी राइट है? All of the above. Which of the above reaction is of preferred over the synthesis of RC double bond O? RC double bond O Cl बनाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है बच्चों, बताओ। थर्ड अच्छा मेथड है, बिकॉज क्यों, बोलो साइड दिमाग लगाओ। प्रोडक्ट गैस निकल जाए। क्योंकि दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट क्या है इसमें, गैसेस है। गैस। The reaction of aldehyde and ketone with pure HCN is very slow and yield what, cyanohydrin, बराबर है। The above reaction is catalyzed by a base and generated cyanide and being a weaker nucleophile adds to the carbonyl group to yield corresponding cyanohydrin, बराबर है। क्योंकि ये रिएक्शन में बच्चों HCN क्या है, वीक एसिड है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं इसको, समझा। ये रिएक्शन में बच्चों मेटा पे क्यों गया पता चला, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सेमी कार्बाजाइड एंड एसिड। सेमी कार्बाजाइड और एसिड के साथ रिएक्शन करता है वीक एसिड, तो कार्बाजाइड में NH C डबल बॉन्ड और NH2 तो रहना चाहिए बच्चों, ओके। ऑप्शन ए। Which of the following compound is most reactive towards nucleophilic addition reaction, बच्चों अल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो कोई भी अल्डिहाइड चलेगा, बट बेंजीन वाला बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रिएजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो डाइबल एच में और इस सब में डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होगा। बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, याद करो। अल्डोल, क्योंकि ये देखो ना, ये वाला ग्रुप गायब होके इसकी जगह पे CH3 C डबल बॉन्ड OH आया। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ना। समझा सबको, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये आइडो फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे COOH आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, टोटल 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आप लोग को करना है। सब लोग 2 मिनट्स का 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे एंड देन हम लोग फिर पेपर डिस्कस करेंगे आज का। टेक 5 मिनट्स ब्रेक।